यहाँ पर आपको बताएंगे इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया, पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी वजीर खारजा की एक्स पर पोस्ट। अब्बास इराक्ची ने लिखा, अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमें जिस चीज़ की परवाह है वो हम पर मुसल्लत गैर कानूनी जंग के खात्मे की शराइत हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी साहब। बदामी साहब, एक तासुर था कल तक कि ईरान शायद जंग का खात्मा नहीं चाहता है, लेकिन आज जो अब्बास इराक्ची की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन हल चाहते हैं, जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन जो गैर कानूनी शराइत हैं वो हमें कबूल नहीं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस एक खबर में बहुत सारी खबरें हैं, इस एक ट्वीट में, इस एक पैगाम में बहुत सारी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के एतबार से इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेफ टू अज्यूम एंड सेफ टू से कि इस वक्त इस इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर दुनिया की नज़रें किसी मुल्क पर है तो वो पाकिस्तान पर है। और अगर कोई एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी फरीक़ैन में, चाहे वो इस तरफ का फरीक हो या उस तरफ का फरीक हो, सुनी जाती है, बात को अहमियत दी जाती है, तो वो पाकिस्तान है। हमारी एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी राय तो ज़ाहिर ये है कि इस वक्त एक गैर कानूनी जंग में मुसल्लत है, लेकिन फरीक़ैन में दोनों जगहों पर हमारी सुनी जाती है। और ये सिर्फ एक तज्ज़िया नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा ओपिनियन या ख्वाहिश नहीं है। खुद जो सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है यानी कि ईरान, जब उसकी सबसे मुताल्लिका शख्सियत यानी कि वज़ीर ख़ारजा ट्वीट पर पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही है और कह रही है कि हम पाकिस्तान की इस बारे में जितनी भी कोशिश उनको सराहते हैं, तो इससे बड़ा सबूत और कोई चाहिए नहीं। तो एक तो ये पहलू है इसमें। दूसरा, ऐसे ये वाज़े हो गया कि इस पूरे मामले में जो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा जिम्मेदार पार्टनर है वो ईरान है, ना कि अमेरिका। इसलिए कि आप देखते हैं एक तरफ की क़यादत भड़के मार रही होती है, अजीब व गरीब बातें कर रही होती है, धमकियां दे रही होती है, पत्थर के ज़माने में धकेल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और दूसरी तरफ वो फरीक है जिसके बच्चे शहीद हो, जिसकी सारी लीडरशिप शहीद हो चुकी है, वो भी आज ये कहती है कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कि आपकी अपनी मर्जी से जंग शुरू हुई और आपकी अपनी मर्जी से आपका मूड हो गया तो जंग खत्म हो जाए, 4 महीने बाद फिर आपका मूड चेंज हो जाए, फिर आप जंग शुरू कर दें। ऐसे मामला नहीं होगा, ये मामला वंस फॉर ऑल से होगा। तो ईरान ने भी बहुत अच्छे अंदाज से 2 पैगाम दिए। एक ये कि वो जंग के खात्मे में संजीदा है, दूसरा ये कि वो बिल्कुल भी सहमा हुआ नहीं है, और अगर अब जंग का खात्मा होगा तो वो सिर्फ अमेरिका की शराइत पर नहीं होगा, वो ईरान की शराइत पे होगा। और बदामी साहब, दुनिया जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ करती नजर आती है। क्रेडिबल जरीदे जो हैं वो पाकिस्तान के मौतरफ नजर आते हैं और ईरान ने भी ये वाज़े तौर पर कहा है कि हम पाकिस्तान की जो सालिसी का जो किरदार है वो बहुत अहम है और हम एतमाद का इजहार किया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप इस सारे मंजरनामे को आज से कुछ साल पहले के मंजरनामे से आप सोचें तो आपको नजर आएगा कि ऐसा शाज़ो नादिर ही हुआ है दुनिया की हालिया तारीख में, खित्ते की हालिया तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस सतह का मामला चल रहा हो और पाकिस्तान को इस तर्ज की अहमियत हासिल हो। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कुछ माह पहले खुद शहीद अली खामेनेई साहब अपने अकाउंट से ट्वीट करके फ़लस्तीन के मामले पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराह चुके हैं। तो यानी फ़लस्तीन का मामला, जिसका सबसे बड़ा अलमबरदार ईरान है, उस ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर ने अपनी ट्वीट में पाकिस्तान के रोल को सराहा है। तो चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे ईरान अमेरिका जंग में मुज़ाकरात का मामला हो, फरीक़ैन पाकिस्तान पे एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा मैच्योर डिप्लोमेसी हो नहीं सकती। एंड वी विल ओनली होप एंड विश एंड प्रे कि ये मामला पाकिस्तान की ही सालिसी से इस अंदाज से इख्तिताम पजीर हो कि इसको हम एक मुस्तकिल हल कह सकें, ना कि आर्जी अमन। ठीक है, वसीम बदामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।